ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आपने गुरु और परमात्मा की महिमा की कई सारी वाणियां सुनी होंगी। कहते हैं गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि गुरु ही साक्षात परमात्मा होते हैं। पर शायद ही आपने इस कथन को अपने जीवन में महसूस किया हो। तो चलिए इसी के साक्षात प्रमाण के प्रत्यक्ष दृष्टा से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं पंजाब के रहने वाले अजय कुमार जी से, जिनकी मार्मिक कहानी सुन आपकी भी आत्मा गदगद हो जाएगी। एक दिन इन्हें सपने में कुछ अद्भुत दृश्य दिखा। एक बहुत बड़ा प्रकाशमय सिंहासन ऊपर से आ रहा है, जिस पर एक महापुरुष विराजमान है। उन्हीं के साथ एक और व्यक्ति खड़े हैं, जिनसे अजय जी ने पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये कबीर साहिब जी है। और इतने में वो महापुरुष मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस अलौकिक दृश्य को अजय जी ने जब अन्य लोगों के साथ साझा किया तो इन्होंने एक संत के सत्संग प्रवचन सुनने की इन्हें सलाह दी। उसी शाम इन्होंने निर्धारित समय पर सत्संग प्रवचन देखा तो उस परमात्मा के वही सुंदर स्वरूप को देख इनके होश उड़ गए और आत्मा गदगद हो गई। ये आश्चर्यचकित रह गए कि वो महापुरुष स्वयं परमात्मा हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि उन परमेश्वर ने इनका हर पल हाथ थामा है। शारीरिक कष्ट का दूर होना और आत्मिक शांति मिलना किसी मानव स्तर की बात नहीं है। दर्शकों, अब आपको बता देना चाहेंगे कि अजय जी को ये अद्भुत लाभ देने वाले और कबीर साहिब स्वरूप साक्षात दर्शन देने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अब सुनिए अजय जी के शब्दों में उनके जीवन की ये मार्मिक गाथा। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी अजय कुमार। अजय जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं मलोट पंजाब जिला मुक्तसर साहिब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 11 जुलाई और 2014 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते थे। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आस्था, सभी जगह मेरी आस्था थी जी। मैं भगवान को ढूंढने के लिए सभी जगह जाता था। पर लाभ हानि का मेरे को इस बारे में पता नहीं था। भाई यहाँ पे जैसे 1 रुपया दान किया और 100 की मैं आशा रखता था जी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आना हुआ जी, एक बार मेरे भाई की डेथ हो गई थी और वो अस्पताल में थे। अस्पताल से हम जब उसकी लाश को घर पर लेकर आए तो मेरी पत्नी को बोलने लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, कि आपने जो क्रिया करनी है वो कर लो आप, और मेरे को मत उठाना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को परेशान मत करना। तो मेरी पत्नी बोलने लगी, कोई बात नहीं, आप आराम कर लो और जो कुछ हमने करना हम कर लेंगे। तो इतने में मेरे को नींद आ गई बहुत गहरी, मैं थका हुआ था। तो रात में मैं क्या देखता हूँ सपने में कि एक बहुत बड़ा सिंहासन ऊपर से आ रहा है, बहुत ही तेज में और बहुत ही सफ़ेद था वो। उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता भाई किस रंग का था, जैसे सोने कैसे रंग का था, पर उससे भी ज़्यादा तेज था। तो उस पर एक महापुरुष बैठे थे, उसने लाल रंग की पगड़ी और एक ऐनक लगा रखी थी, और वो धीरे धीरे वो नीचे आ रहा था। और उस सिंहासन के पास में एक महापुरुष उनके साथ खड़ा था। तो जैसे ही वो और ज़्यादा नीचे आने लगे तो मेरी आत्मा जैसे चारपाई से उठी और अपने आप मेरे हाथ जुड़ गए ऐसे। और मैं पूछने लगा, जी कौन हो जी आप जो यहाँ पे आ रहे हो? तो जो सिंहासन के पास जो महापुरुष जी खड़े थे वो बोलने लगे कि ये कबीर साहब हैं। मैं हंसने लग गया अपनी मन बुद्धि के कारण।
कि आप इसको कबीर साहब बोल रहे हो। कहते जी हाँ ये कबीर साहब हैं। मैं कहा नहीं, कबीर साहब मैंने देखे हुए, मैंने उसकी फ़ोटो भी देखी हुई है। तो उनके सर में टोपी लगी हुई है, उनके दाढ़ी है, उनके हार डाला हुआ है, और ये कबीर साहब नहीं हो सकते। कहते नहीं ये कबीर साहब ही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ से पूछूंगा इस बारे में। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो फिर आ जाना। और जो महापुरुष बैठे थे वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए थे, उनके बहुत तेज था। तो इतने में जैसे मेरे हाथ जोड़े तो अंतर ध्यान हो गए वो। तो सामने देखा तो मैंने, मेरी जाग खुल गई थी और मैंने देखा सामने पूर्णमासी का बहुत बड़ा चांद था। और मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो घड़ी में पूरे 4 बज रहे थे। मैंने मेरी माँ से बात की, दरी पे बैठे थे सभी घर वाले भी। मैंने कहा माँ ऐसे ऐसे बात है, मेरे को दिखाई दिए थे एक महापुरुष रात में सिंहासन पे आ रहे थे, और साथ में एक महापुरुष और खड़े थे, और वो बोल रहे थे कबीर साहब आए हुए हैं। मैं बोला ये कबीर साहब ऐसे नहीं हो सकते, उनकी वेशभूषा मैंने देखी हुई है। तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं। मैंने बोला भाई अब मैं अपनी माँ से पूछूंगा। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो फिर आ जाना। तो मैं कहा माँ वो कौन है, ऐसे ऐसे मेरे को दिखाई दिए। तो मेरी माँ बोली कि ऐसा लगता है जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए हों। मैं बोला संत रामपाल जी महाराज ये कौन है संत रामपाल जी महाराज? बोलने लगी ये हरियाणा में है, इनके आश्रम है, इनकी गद्दी चली हुई है और इनका वहाँ पे डेरा है। मैं बोलने लगा मेरी माँ के हाथ को पकड़कर, माँ मेरे को वहाँ पे ले चलो, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे को कुछ कहना चाहते हों, आप मेरे को प्लीज़ वहाँ पे जल्दी से जल्दी ले चलो। तो इतने में मेरे को जो मेरी आशा बढ़ती रही कि मैं एक बार वो सत्संग देखूँ घर पे जाके। तो उसी दौरान हमारी बातें ख़त्म होने के बाद मैं जुआ खेलने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी जुआ सट्टा लगाने की, और कई नशे भी मैं करता था, जैसे तंबाकू या शराब वगैरह मैं पीता था। तो सभी वेब थे। मेरे भाई की दरी को मैं छोड़ के और मैं जुआ खेलने के लिए चला गया। मेरे को इतना ज्ञान था पहले। तो उसी दौरान जैसे ही शाम हुई और मैं सत्संग देखने के लिए अपने घर पे बैठा, अपने बेड पे बैठ गया और सामने टीवी लगा लिया। 6 बजे ही मेरे को पता था भी इतने बजे सत्संग आएगा, तो मैं उड़ीक करने लगा। मेरी आशा बढ़ने लगी कि मैं कब आए सत्संग, कब आए। जैसे ही सत्संग आया तो मैंने देखा वहाँ पे कि वही महापुरुष बैठे हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा ये तो वही महापुरुष है जो मेरे को रात में दिखाई दिए थे। हे गुरुजी, वो साथ में जो थे वो भी बता रहे थे कि ये कबीर साहब है, और उस महापुरुष ने कबीर सागर खोल रखा था, उसमें बता रखा था कि मैं कलयुग में आऊँगा और 13वें पंथ में मैं आऊँगा। तो मैंने देखा तो मेरे पैरों की जमीन खिसक गई, और ये वही महापुरुष उसी तरह ऐनक लगा रखी थी जी। मेरे पे रहा नहीं गया। मेरे कंबल लगी। मैंने कहा मैं क्या करूँ अब, मेरे को कोई वहाँ पे ले जाए। इसी दौरान बाकी की मेरे को सत्संग की समझ नहीं लगी, बस मैं उनके चेहरे को देखता रहा। उसी दौरान जैसे सत्संग खत्म होया मैं फिर जुआ खेलने के लिए चला गया। जुआ खेलने के बाद मैं फिर वहाँ से जीत के आया कुछ पैसे, और मैं दूसरे दिन जैसे मैंने सत्संग देखा तो मैं गुरुजी को दिखा रहा था, गुरुजी मैं 900 रुपये जीत कर लेके आया हूँ, ये 900 रुपये आप इसको उठने मत देना, मैं आपके आश्रम में आऊँगा। मैंने वहाँ पे कपड़े के नीचे रख दिया। मैं कहा गुरुजी ये आपके लिए है, मैं वहाँ पे आऊँगा आपके आश्रम में, और आप इनको सांभ रखना भाई, ये चोरी ना हो जाए। तो उसी दौरान फिर मेरी तैयारी हो गई। जैसे हम बरवाड़ा आश्रम में वहाँ के तरफ गए, गाड़ी में चले गए, और रास्ते में ही जो मेरे तंबाकू की जो मेरी पुड़ी थी, मैं तंबाकू सेवन करता था। इसी दौरान में जब मैं रास्ते में, तो मैंने तंबाकू की पुड़ी जो वो फेंक दी, और मैंने प्रण ले लिया कि गुरुजी आज के बाद मैं कभी तंबाकू सेवन नहीं करूँगा। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर गया तो मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। मेरे को भूख लग रही थी, और मैंने जाते ही वो भंडारा किया वहाँ पे, और भंडारा करने के बाद बिना सोचे समझे और मैंने अपना फार्म भरा लिया वहाँ पे,
और नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा के बाद जैसे ही मैं सत्संग सुनने के लिए वहाँ पे गया तो सत्संग का समय हो गया था। लिखा हुआ था कि जो पहली बार आए हैं यहाँ पे बैठें, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। तो गुरुजी के सत्संग की तो मेरे को कुछ समझ नहीं लगी, मेरे को नींद आ रही थी और सेवादार जो वहाँ का था वो मेरे को बार बार उठा रहा था। तो इसी अचानक जैसे नींद में और एक है ना जैसे सत्संग खत्म हो गया और एक लाइन लगी, मैं सोचने लगा इनको क्या हो गया, एकदम ही लाइन लगी है। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कि भाई साहब ये लाइन क्यों लगी है? वो कहने लगे ये लाइन गुरुजी के दर्शनों के लिए लगी है। जो भी दर्शन करने के लिए गुरुजी के जाते हैं तो उनके रोग निरोग हो जाते हैं, उनके सब बीमारियां दूर हो जाती हैं और बहुत भाई लाभ प्राप्त होता है। मैं बोलने लगा मैं भी लग जाऊं? वो बोलने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं लग सकते, आप लग जाओ। मैं भी जैसे सबसे पीछे मैं लग गया। तो बहुत समय के बाद जैसे मेरा नंबर आया, पर मैंने जैसे सर नीचे किया तो मेरे एक पहले बहुत बीमारी होती थी माइग्रेन जैसी, मैंने घर पे नहीं बताई थी। तो मेरे सर में सारे सर में जैसे चबके मारते थे, मैं चलता चलता रुक जाता था, हर समय बीपी लो रहता था, ये सारे मेरे चेहरे पे छाइयाँ थी और ये जो मेरा ये हिस्सा ये इसमें पैरालिसिस वगैरह सुन रहता था ये। और पेट में करीबन 9 पथरियाँ थी मेरे 6 mm की, जो मेरे को हर वक्त परेशान करती थी। पर डर के मारे मैं घर पे बताता नहीं था अपनी पत्नी को, कहीं ये कोई दिल पे ना रख ले। तो मैं जितनी भी मेरी औकात थी 50-100 रुपये की दवाई ले लेता गुप्ती, और मैं अपना इलाज दर्द गायब हो ना हो बस एक मन में तसल्ली बनी रहती कि मैंने दवाई ले ली, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं लाइन में गया, गुरुजी के दर्शन हुए, जैसे ही गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद और मैं जैसे भंडार घर में आया तो मेरी वो अचानक बीमारियां जो थी वो दूर हो गई, वो दर्द था जो वो दूर हो गया और इतना हल्कापन हो गया मेरे शरीर में। मैं सोचने लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं बोलने लगा गुरुजी की कृपा हो गई है। जैसे ही गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और जैसे उस भाई ने बताया था वैसे ही हुआ मेरे साथ। फिर मेरे मन में अंदर पाप आ गया, नहीं नहीं, एक 2 दिन के लिए ठीक भी हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। मज़ा तो तब आएगा जब पता लगेगा भाई 3-4 दिन बीत जाएंगे या 1 सप्ताह बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा। तो मैं इस पाप को लिए मैं अपने घर पे चला गया। तो मैंने जाके देखा भाई दर्द नहीं हो रहा, तो मेरे अंदर एक अजब सी फील हुई, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर दृढ़ता बढ़ती जा रही थी गुरुजी के प्रति कि मैं इसको भी बोलूँ भाई तू भी चल मेरे साथ, भाई तू भी चल मेरे साथ, देख मैं ठीक हो गया, तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगा। जैसे हमने रेंट पे कमरा लिया और उसके बाद ज़्यादा ही वो तंग परेशान करता था, जो वहाँ का मालिक था शराब पीकर बहुत परेशान करता था। मैं बोला यहाँ से तो मकान खाली करना पड़ेगा, हमारी यहाँ पे नहीं सरेगी क्योंकि हमारे परमात्मा की जोत लगती है यहाँ पर। वो गाली गलौज वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने इसी दौरान में सोच लिया था मैं कि मैं आज या सुबह इसका मकान खाली कर दूंगा। तो मेरी पत्नी जो कहने लगी आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो मैं कहा कोई बात नहीं, परमात्मा करेंगे सब कुछ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने उसको एक बुक दे दी जो बैंक की थी। मैंने बोला आप इसको एंट्री करा लाओ, क्या पता परमात्मा ने दया कर दी हो। तो बोलने लगी क्या बेवकूफ़ समझ रखा मेरे को आपने, ये थोड़ी भाई एक बार आपके चल ठीक है भाई 20,000 आ गए और आपको बार बार, वो तो किसी आदमी ने डलवाए थे। मैं बोला नहीं आदमी, आप ऐसा मत बोलो, आदमी ने डलवाए, वो परमात्मा ने डलवाए। मैं कहा कोई बात नहीं, आप एक बार जाकर देखो तो हमारा ये यहाँ का छूट जाएगा, जो भी हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। वो बोलने लगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला आप ज़बरदस्ती की, मैंने कहा कोई बात नहीं आप एक बार जाओ। जैसे ही वो गई वहाँ पे एंट्री करवाई, उसका मन तो नहीं था, जैसे एंट्री करवाई तो उसमें भी भगत जी 5,000 रुपये आ गए। तो वो वहाँ पे उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो गया और बोलने लगी सचमुच। वो दोबारा पूछने लगी उससे भाई ये जैसे ही एंट्री करवाई भाई कितने पैसे है? कहता मूर्ख समझ रखा है, जाओ यहाँ से। तो जैसे ही वो आती उसने, मेरी पत्नी ने मालिक के आगे प्रणाम की, संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के आगे प्रणाम की और मेरे गले से लग गई। कहते भाई वाकई में आज मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि आपके सतगुरु जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। मेरे को भक्ति मिली, उस भक्ति से मेरे को वो पावर भी मिली। मेरे साथ कई चमत्कार भी हुए। जैसे मेरा लड़का था
तो नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही मेरे लड़के की हड्डी टूट गई, जो पेटी से और बेड की तरफ जंप लगा रहा था। तो उसका पैर जो है, पाँव जो है, वो बेड पे नहीं टिका, जो नीचे चला गया। एकदम से आवाज़ आई तो उसकी माँ परेशान हो गई। इतने में मैं जैसे घर पे आया चाय पीने के लिए, दुकान से मजदूरी करता हूँ, तो मैंने देखा भी मेरी पत्नी रो रही है। मैंने बोला तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी जी मैं आपको एक बात बोलूँ, आप गुस्सा मत मानना। मैं कि गुस्से वाली बात तो मैं गुस्सा भी मानूंगा। कहती नहीं नहीं, पहले आप ये वचन भर लो। मैं कि कोई बात नहीं, नहीं मानूंगा। क्या बात हो गई? कहती अपना कृष्णा है ना, जो वो ऐसे जंप लगा रहा था और उसकी हड्डी में बहुत आवाज़ आई है और हड्डी टूट गई है, और ऐसे मेरे से वो लिपटने लगी, कहने लगी मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। ऐसा मैं मेरे बच्चे के बगैर रह नहीं सकती। मैं कि कोई बात नहीं, तू परेशान ना हो। इतने मेरे भी वाइब्रेशन इस हिसाब से लग गई, मैं भी कांपने लगा। और मैं जैसे बच्चे के पास गया, मैंने पूछा बेटे क्या बात हो गई? मैंने जैसे गाल पे उसके हाथ रखा, वो बोलने लगा पापा मैं ठीक हूँ। वो डर गया था कहीं पापा मेरे को मारे ना। मैंने कहा फिर तू ठीक है तो खड़ा हो। कहता पापा मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। तो इतना मैं देख कर मैं फिर और ज़्यादा कांपने लगा। मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मैं जोत लगाता हूँ अपने गुरुजी की। मैंने जैसे कहा, मैं कहा परमात्मा आप समर्थ हो, आप मेरे माता हो पिता हो, सब कुछ आप हो परमात्मा। मैंने जब से आपसे नाम दीक्षा ली है, मेरा परिवार भी मेरे से रूठा हुआ है, और भाई ऐसे बात है, अगर ये बात हो गई तो मेरा सभी मजाक उड़ाएंगे। मालिक मेरे को बचा लो आप, और मेरे बच्चे को सही कर दो आप। जैसे ही मैंने जो प्रसाद है, जल प्रसाद है, मैंने बच्चे को दिया, और उसके बाद मैं आ गया, और मेरी पत्नी मेरे से लिपट कर रोने लगी मेरे बच्चे को बचा लो। मैं कोई बात नहीं, मैं 5,000 रुपया ब्याज पे ले लूँगा, और इसको यहाँ हमारे डॉक्टर है वहाँ पे मल्ली डॉक्टर, और उसको दिखा लूँगा। कहती आप किससे लोगे 5,000? में क्या हमारे यहाँ बंटी है कोई लड़का जो फाइनेंस का काम करता है, उससे ले लूँगा। वो कहता है उसने नहीं दिए तो मैं क्या एक और है परब दयाल जिसको पिद्दी वगैरह कहते हैं, और उससे ले लूँगा। कहते उसने भी नहीं दिए। मैं क्या मैं बच्चे की हालत दिखा लूँगा, उसके पैर पकड़ लूँगा, दे देगा, सब दे देगा। कहते कोई बात नहीं, आप दे दे, पता नहीं कितना समय लग जाए, आप एक फुल्का खाते जाओ। मैं क्या नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगा, हालत बच्चे की ऐसे, फुल्का मैं कैसे खा लूँ? तो मेरी पत्नी कहने लगी आप एक फुल्का तो खा लो, एक रोटी तो खा लो। जैसे ही वो ज़बरदस्ती तोड़ के मेरे मुंह में पाने लगी, तो इतने में बच्चा जो मेरा वो उठ के आ गया, कहने लगा पापा मैं भी खाऊंगा आपके साथ ये रोटी। मैंने कहा बेटे तू तो उठ भी नहीं सकता। वो जंप लगाने लग गया और कहने लगा देख पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें भर आई और मैंने बच्चे को गले से लगा लिया। मैंने कहा बेटे तू ठीक है? मैंने सारे तरफ देखा तो एक पाँव में तो उसके स्वेलिंग थी और एक पाँव उसका नॉर्मल था। तो मैंने देखा दोनों पाँव नॉर्मल हो गए। तो मैंने तभी संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करी और कहा परमात्मा आप साकार हो, आप जैसा कोई नहीं है धरती दुनिया पे। मेरा आप में और भी विश्वास है जो ज़्यादा दृढ़ हो गया है। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पथरी ठीक हो गई, आपका माइग्रेन ठीक हो गया, बहुत सारे लाभ आपको मिले। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो, भगत समाज को तो क्या मेरी औकात है जी, मैं संदेश दूंगा। बस मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि मानस जन्म जो है दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। और तरवर से पत्ता जो टूट गिरे बोर ना लगता डार, ये जन्म बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये संत नहीं मिलेंगे, माता पिता आपको हर बार मिल जाएंगे, हर जन्म में मिल जाएंगे, पर ये साधना, ये भक्ति, ये और ये तत्वदर्शी संत जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, ये आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। जी धन्यवाद। जी सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। फिर गधा बनेगा वो याद दिलाई जाएगी इसको, फिर ये अपने सिंपल वे से जीवेगा। इनको ऐसा ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, जितने बिगड़ेंगे बिगड़ लेंगे, फिर उनको सेट करना भी मुझे आता है। इस ज्ञान से ही सेट होंगे और कोई तरीका नहीं। आज तक ये शिक्षा का जहर अपने को खाने नहीं दिया भगवान ने। चौथे युग तक देख लो पिछला। अब इस शिक्षा से हमने उद्देश्य क्या बनाया? रोजी रोटी कोठी, नौकरी प्राप्त करूंगा। चलो इस लालच में आप पढ़ते गए,
2 रोटी भगवान ने देनी है और वो अवश्य देगा। 2 सुबह शाम के रोटी भगवान सबको देता है और मिलता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो पैर पटक लो, कितना पाप कमा लो, पाप से पैसा इकट्ठा कर लोगे, कहीं बीमारी में लग जाएगा, कोई और समस्या आ जाएगी, टेंशन नारी दे जाएगा, कर्म नो के नो पाप कर्म धरे रह जाएंगे तेरे सिर पे और धन रहेगा नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाएंगे। तो कह रहे थे कि ये ज्ञान मैं ऐसा दूंगा कि सब अपने आप इससे उल्टे हट जाएंगे और इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा तो धर्मदास कहने लगे, महाराज वैसे आप जो कहो वो तो सत्य ही है भगवान, आपकी बात झूठी हो ही नहीं सकती, पर ये बात आजकल हम किसी को बताएंगे तो दाता किसी का यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। तो धर्मदास जी से फिर परमात्मा ने ये समय बताया था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। जो मैं आज कह रहा हूं, तो परमात्मा ने कहा था कि कलयुग बीते जो 5500 पाचा, तब यो मेरा वचन होगा सच्चा। तो अब ये कलयुग बीत गया पुण्यात्मा, वो समय आ गया है, इस ही युग में कलयुग में मोक्ष होगा और ये समय होगा। अब आप तो खूब परिचित हो, क्योंकि भक्ति का जब भी किसी समय में भी भक्ति, जैसे चाहे ये यहाँ के ऋषि मुनियों ने भक्ति की है, जैसी भी जहाँ तक इनकी भक्ति थी, तो वो भी इसी अक्षेत्र है। ये कोई देश विशेष नहीं है। क्योंकि अगर हम भारत देश माने तो भारत देश तो पहले पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, ये सारा एक ही भारत था। अब ये इतना टुकड़ा भारत मान लिया हमने। ये अक्षेत्र है, पूरी पृथ्वी का ये अक्षेत्र है जहां पर पहले से परमात्मा की कृपा यहाँ रही है। स्वयं परमात्मा यहाँ भी आए हैं, रहे हैं, जैसे काशी में रहे, फिर यहाँ हरियाणा के अंदर आए, अरिबयोदास भेज रखा है इसी पृथ्वी पर, इसी अक्षेत्र में सत्ज्ञान को देने के लिए। तो शुरू से ही कृपा यहीं से रही है। जब भक्ति का उत्थान हुआ है यहीं से हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रत्येक युग में यही समय सिलेक्ट किया जाता है। अब आप देख लो, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ, और जब दास 8-9 वर्ष का हो चुका था तब तक हमारे वहाँ कोई शिक्षा की लहर नहीं थी। अध्यापक धक्के तो पकड़ के लिया करते, माँ बाप ने समझा के बच्चा ने पढ़ाओ, नौकरी लग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तो तब मुश्किल से भेजा करते। हमारे समय में लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं करते थे जब हमारा शुरुआत थी इस पढ़ाई की। मेरी 2 सिस्टर तो अनएजुकेटेड रहेगी थी, घर के जाने नहीं दिया करते, या रुचि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये था कि ये शिक्षा अब दी दाता ने, और आप देख रहे हो इस शिक्षा ने कितना कहर तोल दिया। अब 20-30 वर्ष के इधर इधर देख लो, कितनी बेईमाना, कितनी कहां तक गिनवा में कौन कौन भ्रष्ट हो गए। अब देखो राजनेता कितने अच्छे करैक्टर के हुआ करते हैं, पहले वाले देखो, और अब क्या सत्र हो गया इनका। सारे तो नहीं है लेकिन अधिकता आ गई है। इसी प्रकार कर्म अधिकारी देख लो, और जजों के ऊपर भी ऐसे लांछन लगने लगे। जज की पोस्ट पर बैठ कर जो आदमी अन्याय करे है, तो इसका कारण क्या है? हम भगवान भूल गए, उसका विधान भूल गए। तो कितनी गिरावट आ गई हमारे अंदर। अब बेशक गिरावट आ गई, या परमात्मा समझो आवश्यक थी, जरूरी थी, और हमारी मजबूरी थी। शिक्षा के बिना भगवान नहीं पहचान सके थे। और फिर देखो दाता की कृपा, अभी 2000 के बाद ये कितना विस्तार हो गया। मोबाइल का, टेलीविजन, कितने चैनल चाल पड़े, धार्मिक चैनल, फलाने चैनल, और किस प्रकार के प्रोजेक्टर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए। ये मैन आदमी के बनाए हुए नहीं है, ये भूल ना करना कभी भी। ये परमात्मा का दिया माइंड है।
परमात्मा ने बनवाए हैं। ये मनुष्य यही थे, लाखों वर्ष बीत गए, इन ढंग से कोई सानी काटने का गड्ढा सा बनाना नहीं आया। और एक रेडू के अंदर 6 खेतर जोड़ के रथ का करते, सबसे बड़ा वाहन सुंदर 6 घोड़े जोड़ कर उसमें घसीटियाँ इंडिया करते कि तो काट ले जाते, ना सड़क थी ना कुछ और थी। तो ये मैन माइंड नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ आपके लिए, कि इसके बिना आप ना देख सकते, ना पहचान सकते भगवान को, और ना ग्रंथों को सत्य मान सकते। आप अपनी डफले पीटे थे सभी, कोई कहता ये सच्ची है, कोई कहता नहीं मैं कह रहा ये सत्य है। अब सत्य तो सदग्रंथ बताओगे कौन सा है, वो दास ने रूबरू कर दिया। इन सभी जितने भी संत हुए हैं जिनको भगवान मिला, उनको छोड़कर ये नकली जितने हैं, इनके अनुभव की पुस्तकें आपके रूबरू कर दी कि ये ऐसा बताते हैं। और जिनको भगवान मिला वो संत ये बताते हैं, और हमारे ग्रंथ ये बताते हैं। हमारे ग्रंथ जो बताते हैं और जिनको भगवान मिला वो संत बताते हैं, वो दोनों एक बता रहे हैं। तो इसके विपरीत जिनके विचार हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण है, वो उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही प्रमाण है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख होता है। और इसीलिए भगवान को भजते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं कि हमारे जीवन सफर में आने वाले पाप कर्म रूपी कांटे जो हमें दुखदाई होने थे वो कटे, वो साफ हों। तो इसलिए भगवान की आवश्यकता थी। जब तक हम भक्ति नहीं करते, पूर्ण परमात्मा नहीं मिलता, तब तक तो हम केवल अपना किया कर्म ही भोगते हैं। पाप भी भोगने पड़ेंगे और पुण्य भी, दोनों जो लिख रखे आपकी किस्मत में। तो इस लिखी हुई किस्मत में जो लिखा है पाप या पुण्य, अब पुण्य को तो कौन कटावे, पाप पे कटाया करे। तो ना तो ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, इनके बाकी सारे इनके नीचे देवता, उनका तो बात तो छोड़ दो। ना ब्रह्म काट सकता सरपुरुष, ना अक्षर पुरुष काट सकता उस कर्म के कांटे ने। केवल परम अक्षर ब्रह्म काट सकता है। तो उसकी शरण में आने के बाद फिर आपके जो भक्ति रूपी सफर में पाप कर्म रूपी कांटे होंगे, वो ऐसे साफ करेगा। कैसे और किसके करेगा? जब आपके हृदय में ओनली कबीर इज गॉड ये रह जाएगा कि कबीर इज गॉड, कहते नहीं, आत्मा मानेगी सब प्रमाण देख के, और फिर सुख देगा आपको, फिर गवाही देगी आत्मा। कहाँ? भगवान तो यही है। तो जिस समय आप किस स्थिति में आ जाओगे? पति भर्ता पद पर। पति भर्ता किसे कहते हैं? वो लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में वो आस्था पति वाली ना रखे। बाकी सबका आदर सत्कार करना वो अन्य वस्तु है, वो शिष्टाचार है, आवश्यक है। तो इसी प्रकार जैसे हम किसी वस्तु की डिमांड को वस्तु प्राप्त करना चाहें, तो अपने भगवान कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता में सपने में भी इच्छा ना हो कि ये इससे मांग लूं, इससे मैं इच्छा करूं या मुझे कुछ राहत दे। तो तब आप पति भर्ता पद पर होगे। तो उसके विषय में बताया परमात्मा गरीबदास साहिब ने कि पति भर्ता जमी पर जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हो समर्थ वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपके जीवन रूपी सफर में आगे आगे चलेगा झाड़ू लेकर कि मेरे बच्चे के, मेरी प्यारी आत्मा के काटा ना लग जा, यानी इसको कोई पाप दुखी ना करते। तो पुण्यात्मा काटा निकालते हैं ना, तब भी पीड़ा होती है थोड़ी सी, पर वह एक बार होती है। तो अभी आप जो से इतने काटे आपने पैराम लगा रखे हैं असंख्य युग के, अरे ये धीरे धीरे निकलेंगे। यानी पाप आपको सुख करने के लिए थोड़ा बहुत कोई कष्ट भी हो रहा तो नो सोच ले भगवान काटा काट रहा है। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। यानी इतना कष्ट होगा आपके ऊपर जैसे आप भक्ति में लग गए आते हो। और कुछ कहते हैं जी अभी कुछ लाभ हुआ नहीं, मेरा चौथा चक्कर हो गया। ये तो सारी उम्र चक्कर लगाना पड़ेगा तुमने यहाँ पर। आपने सोचो गुरु जी झाड़ा ला दें तुम ठीक हो गए जाओ घर ने, ऐसी गलती रामपाल नहीं करेगा।
आपको ज्ञान देगा, आपका आने वाला जीवन और सुखी करेगा इस भक्ति मार्ग से। और भगवान से मिलाने के लिए पूरा प्रोसेस आजीवन करना पड़ेगा आपको। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी ही कान। जब तक, जिस समय तक बच्चा आखिरी पढ़ाई नहीं कर लेता, कोई ट्रेनिंग करने गया और 5 वर्ष की है, तो जब तक वो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती तब तक उसको कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, हाजिरी लगवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। तो आपको इनों का में 5 बार आ गया जी, गणा कोई विशेष लाभ तो नहीं हुआ है। तो ये धीरे धीरे होगा। जैसे डॉक्टर के पास एक ही मर्ज के 2 मरीज जाते हैं, एक को तो 10 दिन की दवाई में औषधि पे ठीक कर देता है, और एक को कहता भी अभी और टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने तक औषधि देनी पड़ जाए, क्योंकि उसका रोग अधिक था और उसका तरीका यही है, इन औषधि से के सेवन करते रहने से ही कटेगा। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, जिनके थोड़े पाप कर्म हैं वो जल्दी सुलझ जाते हैं, जिनके ज्यादा दुखी है कोई ना, तो सारे परमात्मा तो समर्थ है, उनको भी खत्म करके छोड़ देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो जल्दी ना करना, इस पृथ्वी में कोई ठिकाना नहीं आपको, इस सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त, ये याद रखना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल होवे। जैसे काम का पौधा बोते हैं तो उसके अंदर कितना पानी डालते हैं, सैकड़ों घड़े पानी के डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर पेड़ बन जाता है। और पेड़ बढ़ने के बाद देखना इतने फल हो जाएंगे, लद पद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदार भी ले जाया करेंगे, और फिर भी खत्म ना होंगे। तो इस राम नाम के बीज को आपने बोया है, इसको प्रफुल्लित करो, थोड़ा समय दो, और फिर देखना कितना सुख होगा, आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपको। तो क्या कहते हैं, जब आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे, फिर कहा है कि जैसे पतिव्रता जमी पर, और जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। कि सचमुच कबीर इज गॉड, ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जमत्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। और सत्संग में आने से प्राणी को आत्मज्ञान तथा परमात्म ज्ञान दोनों ही होते हैं। अभी तक हम जिन भी संतों के कोई ज्ञान विचार सुना करते थे, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले या स्वयं परमेश्वर आए, वो तो पूर्ण संत थे, उनके विचार भी पूर्ण थे, वो हम समझ नहीं सके। उनके अतिरिक्त जितने भी ऋषि महर्षि, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ये धर्मगुरु, सब यही कहा करते थे कि आत्म ज्ञान हो जावे बस जीव की मुक्ति हो जाती है। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट नॉलेज था, अधूरा ज्ञान था। आत्म ज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है कि ये जीव कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस जन्म मृत्यु के पचेड़े में कैसे पड़ गया। जिस परिवार के साथ मैं 50, 60, 70, 80 वर्ष रहता हूं,
उसमें कितनी ममता होती है, एक दूसरे के साथ हम कितने आकर्षित होते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु क्यों होती है? इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मान लीजिए किसी को आत्मज्ञान हो गया कि हम जीव हैं और हम क्यों जन्मते मरते हैं। अभी तक इतना ही ज्ञान था कि कर्म संस्कारवश हम जन्मते हैं, अपने संस्कार समय पूरा होते ही हम मर जाते हैं और ये जन्म मरण का चक्र बना ही रहेगा। ये हमें हमारे धार्मिक गुरु ज्ञान दिया करते थे। इसके हटकर जैसे कोई शराब के नशे में और किसी गहरे खड्डे में गिर जा और उसके अपने आप निकलने से वो असमर्थ हो और उसको ये भी ज्ञान हो गया कि मैं इस खड्डे में गिर गया, बहुत गहरा है, और किस कारण से पड़ा, तो उसको ये भी ज्ञान हो जाए कि मैं नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। ये तो आत्मज्ञान हुआ उसको कि मैं खड्डे में गिर गया और किस कारण से गिरा, नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। इस आत्मज्ञान का क्या लाभ हुआ जब तक इसका समाधान नहीं हुआ कि इससे निकला कैसे जाएगा और कौन निकालेगा। ये परमात्म ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। जैसे कुएं की छाया और कुएं में रह लेती है, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मज्ञान है। अगर आत्मज्ञान हो भी गया और समाधान हुआ नहीं, परमात्म ज्ञान हुआ नहीं, तो आत्मज्ञान भी व्यर्थ है। अब आत्मज्ञान ये संत जन कराते रहे, भाई भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम लिया करो, भक्ति ना करोगे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो है आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। और परमात्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान, उत्तम पुरुष का ज्ञान, ये इनके आसपास भी नहीं था, तो वो सत्संग नहीं थे। सूक्ष्म वेद में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। होय होय होय। यदि पुण्यात्माओं आप शिक्षित ना होते और ये आधुनिक उपकरण हमारे पास ना होते, सद्ग्रंथ हमारे पास ना होते, क्योंकि आने वाले 10, 20, 30 वर्ष के बाद इन सद्ग्रंथों का कितना नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ये पंथ चल पड़े थे, राधा स्वामी पंथ, और इतना फैल गया यूं जैसे। और ऋषि में ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ ये ठाकुर जी वाले, राधा स्वामी, यानी आधा भारत इन्होंने घेर रखा है। और ये कहते हैं हम किसी सदग्रंथ से हमने कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमारे परम धनी ने जो ज्ञान बता दिया शिवदयाल जी ने फाइनल है। और ये भी कहते हैं कि वेद भी गीता भी किसी ने बोला ही है। कोई बात है, अकल देखो इनकी। अब भारत का संविधान है, ये जिसने लिखा है उसको अथॉराइज्ड था, फाइनल कर दिया, ये मान्य है। और अगर इससे भी कोई हटकर के इतने ही कानून के धाराएं बनाकर धर दे, उसने कौन पूछेगा? शर्मा मारेंगे। तो इससे भी ज्यादा धारा बनाकर अपनी न्यारी रख ले, व्हाट इज यूज। तो ये एक सदग्रंथ हमारा विधान है, संविधान है भगवान का, इसको ही मान्यता देनी पड़ेगी हमें। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आज आपको दास कह रहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, और संपूर्ण उसके पास समाधान हो। ऐसा कहते 3 लोक में नहीं है,
परमात्मा कहा करते थे। अब पुण्यात्माओं, आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते रहे, इनकी हम पूजा भी करते रहे। और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, जब कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो पुण्यात्माओं तीन लोक में फिर कौन शेष रह गया जिसको ज्ञान हो सकता है। और ये बात आज से 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, जिन चारों वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो सार शब्द ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला, जिन वैष्णो धर्म चलाया। इसी भूल में विष्णु भूले, जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म, बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला, जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर, ये घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। यानी किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं। अब थोड़ा सा एक प्रमाण दिखाते हैं आपको। जिन सदग्रंथों को हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं सीने से लगाती रही, शिरोधार्य मानती रही, वो सदग्रंथ आज हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। आज वही प्रमाणित कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कख भी ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग। और आज से 600 वर्ष पहले ये बात कहना तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। आज भी इस दास के साथ इस ज्ञान को जो परमात्मा ने दिया, इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ा है, इस इतिहास को आने वाले भक्त पढ़ा करेंगे। हम पूरा लिखेंगे इसकी सारी हिस्ट्री, रोया करेंगे बैठ के, हे भगवान हम इतने नीच थे। पहले तो परमात्मा के साथ हमने जुल्म किया जो 600 वर्ष पहले आए थे। इन दुष्ट लोगों की बातों में आकर जो नकली ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, इनके भ्रमित होकर हमने भगवान को सताया। और फिर उसका दास आया, उसके साथ भी कैसे जुल्म किए। लेकिन अब परमात्मा का समय वचन था ये, इसलिए सफल हो गया ये। अन्यथा ऐसा संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। दास और दास के साथ आपके भाई बहन जो पहले से साथ लगे हुए हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। और तब जाकर और फिर परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि आपको घर बैठे यथार्थ ज्ञान सब सदग्रंथों का आपके सामने प्रमाणित कर दिया। जब जाकर आप इस स्थिति में आए हैं, अब शांति हुई है, सब यश करने लगे कि रामपाल जो कहे वो सारी सच्ची है। और ये है भी सच्ची और थी भी सच्ची, क्योंकि भगवान बोल गए थे ये बात। अब आपको एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, तो फिर किसको ज्ञान होगा। तो परमात्मा की वो वाणी अब सिद्ध होगी, तीन लोक और भवन चतुर्दश को नहीं सत्संगी। सत्संगी माने यथार्थ भक्ति, अध्यात्म भक्ति जानने वाला, ज्ञान जानने वाला, सत्य का को आधार मानकर भक्ति करने वाला, उसको सत्संगी कहते हैं, जो सत्य ज्ञान के साथ भक्ति कर रहा हो। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है। इसके देखिएगा प्रथम स्कंद, ये पहला स्कंद, और 28 पृष्ठ पे, 28 पृष्ठ पे। एक समय नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हुई। नारद जी ने कहा, मां भाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सबके भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी अब बोले, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता मानव दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण हैं, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, मैं सतोगुण हूं, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी रुद्र तमोगुणी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में एक शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यदि औरत का सुहाग ही दांव पर लग जाए तो उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। ऐसी ही बेरुखी भरी जिंदगी जी रही थी पटियाला की रहने वाली गीता जी, जो कि डाइवोर्स कोर्ट केस के चलते कई वर्षों से अपने मायके में अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी देवताओं की परंपरागत साधना करते हुए भी नास्तिक होने की कगार पर थी। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 3 जून 2017 को इन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। गीता जी को महसूस होने लगा कि इनकी मां इनके अंदर प्रेतवत प्रवेश हो चुकी हैं। इन्होंने आत्महत्या भी करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अचानक इनके साथ गजब का चमत्कार हुआ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इनके सपने में आए और इनको सत्संग स्थल की जानकारी दी और नाम दीक्षा लेने की भी बात कही। गीता जी जब सत्संग में पहुंची, नाम उपदेश लिया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद
इनका उजड़ा घर बस गया, तलाक का मुकदमा खत्म हो गया। पति ने कोर्ट में माफी मांगी और सुलह करके इन्हें घर ले गए। अब गीता जी एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब सुनिए गीता जी की आप बीती, कैसे बदलाव की तरफ बढ़ी इनके जीवन की गाड़ी। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं राजपुरा पटियाला पंजाब से आई हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 25 जून 2017 में जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवताओं की करती थी, लेकिन मैं अंदर से नास्तिक ही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी की भी देवी देवताओं को मानती नहीं थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं मतलब देखा देखी करती थी, लेकिन मेरे मन से किसी के नामों को नहीं करती थी मैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? पहली मकसद तो मेरा यही है कि मतलब हम मतलब अपने घर में पढ़ते थे, सुनते थे सभी पंडितों वगैरह से कि गुरु बनाना ज़रूरी है, और कृष्ण जी के कार्तिक माते में लिखा हुआ है गुरु ज़रूर बनाना चाहिए हमें। इसलिए मैं गुरु बनाने के लिए सोचती थी कि कोई अच्छा गुरु मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा, दुख दर्द दूर कर सकेगा, उसी को मैं गुरु बनाऊंगी। किस प्रकार का दुख दर्द था? दुख दर्द हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। बचपन में हमारे पिता गुजर गए थे, फिर शादी के बाद हमारी प्रॉब्लम में थी, पारिवारिक काफ़ी समस्याएं थी हमें। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी मेरी बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में। उन्होंने भी नाम दीक्षा ली थी। 2-3 महीने के बाद हमारे घर आई थी और वो बोलने लगी थी कि जिस देवी देवताओं की तुम साधना करते हो सही नहीं है, और तू हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू सोचती रहती है ना कि अच्छा और पूरा गुरु बनाना है। तो मेरे हिसाब से तेरे सारी बातों का जवाब है जो हम तेरे को देना चाहते हैं। तो इन देवी देवताओं के नाम भी ये नहीं है। जब मेरी बहन मेरे को बताने के लिए आई भी है कि नाम दीक्षा लेनी है या कुछ, तो मैंने उसको ये बोला था मेरा दिल करेगा तो अच्छा गुरु मेरे को कोई दिखा या मेरे को लगा मेरे दिल में जच गया तो मैं उसी किसी को गुरु को बनाऊंगी, वरना नहीं, पहले मेरी कोई मुसीबतें हल करें। तो वो मेरे को बोलने लगी थी कि जिस शिव जी को या किसी को देखा देखी तू मानती है तो इसको मानना नहीं है, तो एक बार सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक मेरी पढ़ के देख। तो मैंने उस टाइम सुन जरूर लिया था, लेकिन मैंने उसको माना नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही 2 महीने बाद मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, वो ख़त्म हो गए थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। 3 जून 2017 में उनकी डेथ हो चुकी। और मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं किसी को गुरु बनाना, अब तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं बिल्कुल ही परमात्मा पे विश्वास उठ चुका है। तो कुछ टाइम बाद भाई साहब क्या हुआ, मेरे मम्मी जैसे ही गुजरी है, साथ के साथ मेरे को मम्मी का प्रभाव पड़ने लग गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही तंग होने लगी थी। भूत प्रेत की समस्या होने लगी? जी मम्मी ना जैसे मेरे अंदर ही आ गए थे, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। मैं ना कोई क्या बोल के जा रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और मैं अपने 3-4 सालों से 2013 से मेरी 2012 में मेरी शादी हुई है, 2013 से मैं अपने ससुराल में बैठी, अपने मायके में बैठी थी, जिसकी वजह से मैं वैसे ही बहुत तंग थी। मम्मी के गुजरने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई गुरु बना के देखते, इतना वो बोल रही है तो सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। जी मैंने पुस्तक नहीं शुरू की थी, बस मेरे को ये मेरी बहन को देख के लग गया था कि मैंने ना देखना है कि ये कौन से देवी देवताओं का जाप करते हैं सही। बस उस नाम जाप के चक्कर में ही मैंने सोच लिया था, सोचूंगी कि इसी गुरु को गुरु बनाऊं, जबकि मैंने संत रामपाल जी की शक्ल नहीं देखी थी। तो 24 जून 2017 में शनिवार के दिन सुबह 4 बजे मेरे परमात्मा घर पे संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और बोल रहे हैं कि आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बहन है वो कौन सा नामदान जाप कर रही है। मैंने उनको बोला हाँ जी मेरे को जानना है जी, ये कौन है। तो वो बोल रहे हैं कल मैं तेरे को बताने आऊँगा कि कौन सा नाम जाप करे तुम्हारी बहन, और तुम्हें प्रथम मंत्र की दीक्षा देकर जाऊँगा। इतना मैंने अपनी बहन को सुबह बोला कि तेरे जो गुरुजी हैं मैं नहीं जानती कौन है, मैंने शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन ऐसे लगा था वो बोल रहे तो मैं तेरी बहन का गुरु हूँ और मैं बताने आया हूँ कि तेरे को नाम दीक्षा देने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में फिर आए और उन्होंने बोला कि आज आपको मैं नाम दीक्षा दे रहा हूँ, आपने सुबह जहाँ पे आपकी बहन सत्संग में जाएगी आपने सत्संग में जाना है खन्ना में, और आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। तो भाई साहब अगले दिन मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह बोला कि तूने सत्संग में जाना, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे भी वहाँ से नाम दीक्षा लेकर आनी है। तो मैं उनके साथ गई हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता कि यहाँ 5 साल से सत्संग हो रहा है कि और लेकिन यहाँ पे नाम दीक्षा नहीं मिलती है खन्ना में। मैंने उनको बोला फिर तो तेरा गुरु ऐसे ही है कि फिर क्या फ़ायदा मेरे को, अगर गुरुजी दिख के गए हैं तेरे बोल रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी हूँ और मैं तुम्हें नाम दीक्षा दूंगा, जबकि मैं वहाँ जाती हूँ वो कहते हैं 5 साल से खन्ना में सत्संग हो रहा है लेकिन नाम दीक्षा कभी नहीं हुई है। तो इस संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा ने इतना चमत्कार किया कि आधे घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त होता है
तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं दीपक दास भगत जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि जो कोई नया भक्त जुड़ना चाहता है, प्रथम दीक्षा लेना चाहता है, यानी कि जुड़ना चाहता है उनके साथ, आज यहाँ पे दीक्षा का प्रबंध किया गया। इतना सोचते मेरे को हुआ कि शायद सच्ची होगा कुछ ना कुछ, बस ऐसा मन टिक गया था मेरा। तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। और मेरे जो हस्बैंड, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था, तलाक का, डिवोर्स का, जिसकी वजह से हो जाए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है, सारा पैसा भी खुद भरा है और वहाँ पे लेने आए कि मैं तेरे को घर बसाना चाहता हूँ, मैंने तेरे साथ घर बसाना है दोबारा से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद की बात है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही हुआ ये सब कुछ, जो भी परमात्मा ने चमत्कार किए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, तभी हुए हैं। और ये चमत्कार 20-22 दिन के अंदर ही हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ, आपको इतने सारे लाभ मिले? हाँ जी भगत जी, हाँ जी भाई साहब, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। और क्या क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी, मैंने भाई साहब, मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने 2 बार सुसाइड करने के लिए दवाई खाई थी, पॉइजन खा चुकी थी मैं। लेकिन परमात्मा ने मतलब कहीं ना कहीं मेरी भक्ति जुड़ी होगी, शायद मेरे को बचा के रखा था। आज भी जो लोग आपकी तरह पीड़ित हैं, इस तरह के दुख दर्द बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ, 101%, ये कह सकते हो 100 से भी ज़्यादा, जो भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा मतलब खोज करती थी गुरु बनाने के लिए, जब भी मैं आसाराम बापू जी के पास, हमारे रिश्तेदारों ने नाम दिया होता, और इससे पहले मैंने ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाके उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की थी। तो काफ़ी सारा ज्ञान था, जो मैं सोचती थी कि जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा उनको ही मैं गुरु बनाऊंगी। तो मेरे सवालों के जवाब होते थे, कई बार पढ़ती थी सारी किताबें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अंदर से नहीं पढ़ती थी, सिर्फ उसको खोज करने के लिए कि जब मेरे को इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ सुधार दिखेगा, तो ही मैं किसी को गुरु बनाऊंगी। और मैं 101% कह सकती हूँ कि संत रामपाल जी से ऊपर इस दुनिया में ना कोई है, ना ही कोई होगा। बहन जी, आपके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ, आपके ससुराल वालों ने आपको छोड़ दिया, और उसके बाद आप एक ऐसे संत से जुड़ते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने जिनको देखा तक नहीं था, उनसे जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हाँ भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात, जिनको तो अपने कष्ट कटवाने हैं वो तो एक बार इस चीज़ को जरूर ट्राई करें कि हमें संत रामपाल जी से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। मेरे को जब उन्होंने 20-22 दिन के अंदर लाभ दिया, मेरी परीक्षा लेने आए हैं, सब कुछ संभाला, मेरा घर बसा हुआ, जो उजड़ा हुआ मेरा इतना घर था उसको बसाया आके। मेरे हस्बैंड जो थे स्मैक, अफीम, पता नहीं क्या क्या नशे करते थे, जिस नशों के बारे में मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, वो भी कर रहे थे। आज देखो वही हैं, वो मेरे को लेके बैठे हैं घर, हम आराम से खा रहे हैं, पका रहे हैं। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है, अब हम आराम से रह रहे हैं। 3-4 महीने से हम और भी अच्छा हमने घर जोड़ लिया। बल्कि मैं संदेश तो नहीं दे सकती, पर ये जरूर कहूँगी, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ना सत्संग सुनकर जरूर देखें, अपने ग्रंथों से मिलान करके देखें, एक बार उनको समझने की कोशिश जरूर करें। और कुछ नहीं तो आप लाभ लेने के लिए जरूर सोचें कि हमें लाभ लेना है, कि आपकी कोई समस्या है, एक बार समस्या के लिए जुड़ कर देखें, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें